नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं कुछ बिंदु पर बात करने वाला हूं। उसमें सबसे पहला जो एक सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीएसपी के एक नेता जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और बीएसपी को झटका लग गया है। सबसे पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं। तो जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है उसमें वो विजेंद्र चौधरी जी की है, जिन्होंने बिजनौर से लोकसभा का अभी चुनाव लड़ा और सबसे मजबूत प्रत्याशी उनको बताया जा रहा था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वो इस सीट को जीत सकते हैं। वहाँ पर पहले नंबर पर आरएलडी जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है वो जीती, दूसरे नंबर पर इंडी गठबंधन का प्रत्याशी रहा और तीसरे नंबर पर बीएसपी यानी कि विजेंद्र चौधरी रहे। विजेंद्र चौधरी जी का जो प्रचार प्रसार था वो बहुत ही बढ़िया था, उसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया ने सिर्फ इंडी और एनडीए गठबंधन को दिखाया, उसका फ़र्क पड़ा। जनता का जो मूड था उसको डाइवर्ट उन्होंने कर दिया और लोगों को लगा कि बीजेपी को हराने वाला सिर्फ गठबंधन है, इसलिए गठबंधन पर ज़्यादा वोट गए, जिसमें मुसलमान भी और दलित भी चले गए। तो तीसरे नंबर पर रहे विजेंद्र चौधरी, जिनको 2,18,000 कुछ वोटें मिली। तो वो अगर पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और बसपा को बताया जा रहा है कि झटका लगा है, तो झटका कहीं नहीं लगा। इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि विजेंद्र चौधरी जो हैं वो बीएसपी के नहीं थे। वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कुछ समय के लिए आए और हार या जीत होती, वो कहाँ जाते कहाँ नहीं उसका पता चल गया। कुछ लोगों का मानना ये भी था अगर वो जीत जाते शायद वो किसी और पार्टी में जा सकते थे, ये भी अनुमान लोग लगा रहे थे। लेकिन वो जीते नहीं हैं, उसके बाद भी उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला बसपा पे नहीं है, क्योंकि फ़र्क अगर पड़ता है तो उन लोगों से पड़ता है जो बीएसपी के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और मिशन के लोग हैं। अगर कोई भी मिशनरी जो काम कर रहा है बसपा के लिए काफ़ी सालों से, अगर वो बसपा को छोड़ देता है तो बसपा को झटका लग सकता है। लेकिन विजेंद्र चौधरी अगर गए हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहला बिंदु ये हो गया कि वो खबर ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी बड़ी सोशल मीडिया पर उस खबर को चलाया जा रहा है। और चलाने वाले कौन हैं? वो वही है इंडिया गठबंधन के लोग या बीएसपी के विरोध में जो लोग हैं। उनमें आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कह सकते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद उनके जो लोग हैं वो भी, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बीएसपी को कमज़ोर करना ही चाहती है। वो चाहती है कि बीएसपी इधर कमज़ोर होए, इधर हमारा फ़ायदा हो। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जिस तरह से 2024 के चुनाव में बीएसपी की करारी हार हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बीएसपी को काफ़ी नुकसान इस बार हुआ है। 2014 में भी जब वो चुनाव लड़े थे तो 0 सीट थी, लेकिन वोट परसेंट 19.5% था, जिसमें दलितों का वोट उनको मिला था, लगभग सारा ही मिल गया था। लेकिन इस बार जिस तरह से 2022 के चुनाव में नुकसान हुआ, 13% वोट था, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में उससे भी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। वोट प्रतिशत सिर्फ 9.5% रहा। तो इसका मतलब बीएसपी में जो रणनीति बीएसपी की थी उसमें कहीं ना कहीं कमियां थी और उन कमियों को सुधारने के लिए मायावती जी ने एक्शन मोड में नज़र आज भी है वो, और 23 तारीख में तुरंत उन्होंने बैठक की। समीक्षा बैठक में सभी पदाधिकारियों को उन्होंने बुलाया और उनको निर्देश दिए। कुछ लोग निराश थे इस बात को लेकर के कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो शायद हम 0 पर आ जाएंगे या हमारी सीट 1 या 2 आएंगी, इस तरह का लोग अनुमान लगा रहे थे। और उसमें बीएसपी के कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इस तरह का माहौल बनाया कि एनडीए से लड़ने वाला सिर्फ गठबंधन होगा। और जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं उनको लग रहा था कि बीएसपी भी शामिल होने वाली है, वो उत्साहित थे इस चीज़ को लेकर के। ये अफवाह शायद इंडिया गठबंधन की तरफ से ही चली होगी। लेकिन जब बहन जी ने बार बार स्टेटमेंट दिया कि हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि हम गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। उसके बावजूद भी बीएसपी के कार्यकर्ताओं को ये लगता रहा कि गठबंधन में बीएसपी शामिल हो जाएगी और हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें चलाने वाले इंडिया गठबंधन के लोग थे। और जब गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले अपने दम पर चुनाव जब वो लड़े तो निराशा दिखाई दे रही थी बीएसपी के कार्यकर्ताओं में भी और पदाधिकारियों में भी। तो उसी निराशा की वजह से ये मुझे लगता है कि बीएसपी को 0 सीट का जो सामना करना पड़ा है
इसी की वजह है, क्योंकि जब कोई निराश हो जाता है और ये लगता है कि भाई अब हम हार जाएंगे, हम गठबंधन में शामिल नहीं हैं, तो फिर आदमी उस तरह की मेहनत नहीं करता जिस तरह की मेहनत करनी चाहिए। तो मायावती जी ने जो अपनी समीक्षा बैठक की 23 तारीख में, उसमें जो लेक्चर दिया है, पदाधिकारी को दिया है, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने लेक्चर दिया, उस लेक्चर ने उनके दिमाग में, दिल और दिमाग में एक ऐसा जोश भर दिया है कि अब वो जान गए हैं कि हमने जो सोचा था, जो हम फंसे इंडिया गठबंधन की जो चाल थी उसमें फंस गए कि गठबंधन ही हरा सकता है बीएसपी को। तो उन्होंने उस तरह से मेहनत नहीं की। अकेले चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़े, वहाँ बीएसपी का भी कैंडिडेट था, समाजवादी यानी गठबंधन का भी था, बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो वहाँ एक निर्दलीय मान लें आप कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी से वहाँ चुनाव लड़े, तो उन्होंने मेहनत की। तो मेहनत करने वाला चाहे वो अकेला हो चाहे किसी के साथ हो, वो जीतता ही है। तो यही मेहनत बीएसपी के सभी पदाधिकारियों को करनी चाहिए थी। तो 23 तारीख की बैठक में मायावती जी ने जो उनमें जोश भरा है, उसमें यही कहा है कि इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट बैंक बीएसपी के पास है, फिर क्यों दलित उधर चले गए? क्योंकि बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने वो मेहनत नहीं की जो करनी चाहिए थी। लेकिन अब जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा जा रहा है, बूथ लेवल तक मजबूत किया जा रहा है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि अब वो मेहनत करेंगे। तो बहन जी ने कहा है कि अकेले अपने दम पर हम मेहनत करें, सबसे पहले अपना वजूद बनाएं, और जब तुम्हारे पास अकेले चुनाव लड़ने की ताकत होगी तो फिर आपका सामना कोई कर नहीं सकता। तो वो जोश अब कार्यकर्ताओं में भर चुका है। अब मुझे लगता है कि हाँ, शायद वो मेहनत करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो ली है या उनसे बात की है कि अब लग रहा है कि उस मीटिंग के बाद से बहन जी का असर उन पर पड़ा है, अब उनको फ़ायदा बीएसपी को मिल सकता है। तो 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि मायावती जी 1 साल पहले ही शायद टिकट दे सकती हैं, और जो रसीद में मैंने कहा था कि 200 रुपये की पर्ची कटती है सक्रिय कार्यकर्ताओं की, वो कम हो सकती है, वो भी 50 रुपये कर दी। यानी बदलाव तो बीएसपी कर रही है लगातार, उसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। जो लोग 50 रुपये भी नहीं दे सकते, उनके लिए भी आकाश आनंद जी ने एक नंबर जारी कर रखा है कि आप उस पर मिस कॉल मारेंगे तो वो भी सदस्य बन जाएंगे। तो 50 रुपये तो वो फंड के लिए रहते हैं कि बीएसपी गरीबों की पार्टी है, उस पर ज़्यादा फंड है नहीं। आपने देखा कि चंदे में सभी पार्टियों को पैसा मिलता, लेकिन बीएसपी का कहीं नाम नहीं, किसी ने बीएसपी को, कोई व्यापारी उद्योगपति कोई चंदा नहीं देता। तो अपने दम पर ये जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं 50-50 रुपये करके चंदा दे करके बीएसपी को खड़ा जिन्होंने किया है, तो वो चुनाव लड़वाते हैं बीएसपी को। तो 50 रुपये अगर रसीद कटती है तो वो उसके लिए है। तो बड़े बदलाव तो देखने को मिल ही रहे हैं, और अकेले अपने दम पर वो तैयारी करेंगे। 2027 में क्या माहौल वो बना सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये तो विजेंद्र चौधरी जी जो जा रहे हैं, ये तो बसपा के थे ही नहीं, ये तो अभी आए थे, चुनाव लड़े। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, वो जा भी सकते हैं। लेकिन जो मिशन के लोग हैं, जो मिशन से जुड़े हुए हैं, वो बीएसपी को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो जाते हैं तो कह सकते हैं कि बीएसपी को झटका लग सकता है। अब मैं उनकी बात करूंगा जो दूसरी पार्टियों में हैं, जो पहले बीएसपी में थे, अब वो किसी ना किसी और पार्टी में, या कांग्रेस में, आरएलडी में, या बीजेपी में है, या समाजवादी पार्टी में है। तो वो भी अब आतुर हैं बीएसपी में शामिल होने के लिए। वो चाहते हैं कि हम बीएसपी के साथ मिलकर काम करें। 0 सीट आने के बावजूद सबसे ज़्यादा बीएसपी में शामिल होने के लिए लोग आतुर हैं। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी कई लोगों से बात हुई है, बड़े लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और मैं आपको एक सूत्रों से एक खबर और बता सकता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पार्टी बीएसपी में शामिल हो सकती है जो पूरे देश में जिनका नाम है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के साथ शायद विलय कर दे पार्टी को और बसपा के साथ शामिल हो जाए। और वो जब आएंगे तो दलित और मुस्लिम एक तरफा बीएसपी के साथ जुड़ने लगेगा। तो सूत्रों से एक खबर है कि वो शामिल हो सकते हैं। अगर होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बीएसपी के साथ अब सभी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। तो कितने बदलाव अब होते हैं। 27 की तैयारी बीएसपी कर रही है। अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की बात मायावती जी ने भी, और अब कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, क्योंकि मायावती जी ने जो उनमें जोश भरा है उसका फ़ायदा शायद अब बीएसपी को मिलेगा। तो विजेंद्र चौधरी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर बता देता हूँ, मिशन के लोग अगर जाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। तो मिशनरी लोग भी वापस आ गए हैं,
धर्मवीर अशोक जी भी अब अपनी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है और बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा बीएसपी में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।